नमस्कार। सिंह यानी कि लियो राशि 27 जनवरी 2026 से आपके लिए दो ग्रह बहुत ही बलवान होने वाले हैं और आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन के योग दे रहे हैं। जी हाँ मित्रों, 21 डिग्री में राहु का होना कहीं ना कहीं लाभ के संकेत सिंह राशि वालों को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में चाहे व्यापार हो या नौकरी हो या वैवाहिक जीवन में कुछ नई योजनाएं या नए संकेत की पूरे लाभ के संकेत बन रहे हैं। जीवन में नई उतार चढ़ाव के भी संकेत बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए राहु का यह अपने ही ग्रह को गोचर में कुछ बलवान होना, यानी कि शतभिषा नक्षत्र में राहु थोड़ा और बलवान हो रहा है। कहने का मतलब है अभी 18 डिग्री में चल रहा था और ये धीरे धीरे करके अब 27 जनवरी को 21 डिग्री में आएगा। तो आपके लिए क्या इसका फल रहेगा और आपको कहां कहां लाभ के संकेत बन रहे हैं और कहां कहां आपको सावधान रहने की जरूरत है, ये चीजें आपको लाभ ही दे जाएंगी और आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे। तो इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलिस बैल राशिफल। मित्रों चलो जानते हैं, राहु आपकी सिंह राशि वालों की कुंडली में गोचर के हिसाब से जो है 7th हाउस में चल रहे हैं। 7वां घर पार्टनरशिप और पत्नी का होता है। तो यहां पर राहु का खेल क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। राहु यहां पर आने से आपको पति पत्नी के बीच में थोड़े मतभेद तो बना रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ लाभ भी दे रहा है। ठीक है, मतभेद की संभावना तो बन रही है, पति पत्नी के बीच में थोड़ा तनाव है। ठीक है, अगर बाहरी दुनिया को ना दिखाने के लिए, लेकिन अंदर जो है एक कसमस खिंचाव चल रहा है, दूसरे के पीछे अपने दूसरे में खिंचाव के माहौल बना हुआ है। लेकिन कुछ शुभ संकेत क्या दे रहा है वो समझते हैं, क्योंकि राहु के पास में 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। जिस दृष्टियों से आपको क्या क्या लाभ की संकेत दे रहा है। तो दोस्तों पहले जानते हैं कि राहु कौन है और राहु जो है राहु कैसे बना, क्योंकि अब इसको भी जानना जरूरी है, तब आप इसके बारे में और जान सकते। समुद्र मंथन के समय राक्षस और दैत्यों को शेषनाग के द्वारा समुद्र मंथन को मथना था और मथा तो उसमें कई सारे रत्न और अमृत भी निकला, वहां से लक्ष्मी की प्राप्ति भी हुई। लेकिन उसी समय अमृत का बंटवारा भी होना था, क्योंकि सभी लोगों को अमृत का बंटवारा और अमृत पान करना था। तो एक साइड में जो है राक्षस प्रवृत्ति के लोग दैत्य और दूसरी साइड में जो है देवता बैठ गए। उसी समय इस बंटवारा कौन करेगा, तो मोहिनी रूप में भगवान विष्णु आए और मोहिनी रूप में उन्होंने कहा कि मैं इस जो है अमृत का बंटवारा करूंगा। राक्षस और देवता दोनों मान गए, क्योंकि देवताओं को मालूम था कि यह विष्णु है जो कि मोहिनी रूप में आए हैं। लेकिन राक्षस क्या है, जो दैत्य हैं, उनको नहीं मालूम था कि यह विष्णु ही अपनी माया से यह माया जाल बुन रहे हैं। लेकिन राहु क्या है, बहुत ही चालाक, बहुत ही चतुर और बहुत ही जिद्दी है। इनके दिमाग में आया, राहु ने सोचा कि ऐसा ना हो कि मोहिनी रूप में भगवान विष्णु राक्षसों के साथ में, दैत्यों के साथ में कुछ गलत नहीं कर रहे हों। तो उसने क्या किया, वह मायावी तो है ही, उसने अपनी मायावी से अपना भेष बदला और भेष बदलने पर के बाद यह जो है देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया और मोहिनी रूप में जो है भगवान विष्णु एक साइड में अमृत और एक साइड में जो है मदरा, जो मदरा है उसका जो है राक्षसों को मदरा पिला रहे थे और देवताओं को जो है अमृत पान करवा रहे थे। लेकिन राहु जो है देवताओं के बीच में बैठ गया और अमृत पान करने लगा। जैसे ही उसने हाथ किया अमृत पान करने के लिए, भगवान विष्णु नहीं समझ पाए, लेकिन वहीं बैठे सूर्य, मंगल और चंद्र राहु को समझ गए कि यह देवता नहीं है और यह एक राक्षस है। और भगवान विष्णु से उन्होंने बहुत जोर से कहा कि हे स्वामी, आप किसको अमृत पान करवा रहे हैं, ये कोई देवता नहीं है, यह है एक दैत्य है, यानी कि राक्षस है। भगवान विष्णु को क्रोध आया और उन्होंने अपने ही स्वरूप में आकर सुदर्शन चक्र से राहु और केतु के 2 भाग कर दिए, मतलब राहु और केतु। और इसी के वजह से जो है राहु मंगल, सूर्य और चंद्रमा से थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा जो है दुश्मनी रखता है। इन ग्रहों पर जो है
अपनी दुश्मनी रखता है और इन पर जब जब दृष्टि बनाता है तो इन्हें ग्रहण लगा देता है। जबकि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों दूरी के दो पहिए हैं जिस पर पूरी पृथ्वी क्या पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, चंद्र और सूर्य पर। यही दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कुंडली में भी और इस जो है ब्रह्मांड के लिए भी। तो कहने का मतलब है कि यह दोनों ग्रहों पर सूर्य और चंद्रमा पर यह राहु ही ग्रहण लगाता है। तो दोस्तों सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रहों को भी यह अपने मायावी में और अपने जो है छाया में कहीं ना कहीं फंसा लेता है। तो फिर आप समझिएगा कि इसे कितना बड़ा कहा जाए। सूर्य की राशि में राहु 7वें भाव में बैठा है, इनकी सीधा सीधा 7वीं दृष्टि लगन पर देख रहा है। केतु बैठा है, 5वां घर है। अब यहां पर एक चीज और देखना है तो आपको पूरा का पूरा रास्ता साफ हो जाएगा। यहां पर आपको क्या देखना है कि आपकी महादशा किसकी चल रही है। अगर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, चंद्र की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है, तो इस समय थोड़ी परेशानी अधिक होगी। अधिक क्या, मैं कह सकता हूं बहुत अधिक हो सकती हैं। ठीक है, आपको परेशानियों पर परेशानियां झेलने को मिलेगी। अगर मानकर चलिए कि यहां पर राहु की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, तो यह लाभ दी जाएगा। अब इन चीजों में देखिएगा, महादशा जिसकी भी हो, अंतरदशा किसकी चल रही है, इनके बीच में सूर्य, मंगल और चंद्र के बीच में राहु को नहीं आना चाहिए। जब भी राहु आएगा आपको लॉस दे जाएगा इस समय। क्योंकि ये भी नहीं भूलना है कि जो है सिंह राशि पर शनि का प्रभाव भी है, शनि का 7.5 भी चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को भी नहीं भूलना है। तो कहने का मतलब आप अपनी कुंडली पर नजर बनाकर रखिएगा। छोटा सा काम है, आप किसी जो है ऐप के माध्यम से या जो है आप जानकारी ले सकते हैं। 5-10 मिनट आप अपनी रिसर्च करिएगा, अपने बारे में जानिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ आप अपने बारे में जान सकते हैं। अगर कुछ और अधिक जानना है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले आप किसी ज्योतिष आचार्य के पास में अगर आपके आसपास है तो जान लीजिएगा। अगर इनकी महादशा है तो समस्याएं रहेंगी। साफ साफ मैं कह रहा हूं, मंगल, सूर्य या चंद्र की महादशा है तो राहु की कुछ परेशानियां रहेंगी, अधिक रह सकती हैं। अगर राहु की महादशा है, शुक्र की महादशा है, शनि की महादशा है या बुध की महादशा है तो लाभ के संकेत मिलेंगे। लाभ के संकेत उन्हीं को मिलेंगे जिसमें जो है सूर्य ना हो, चंद्र ना हो, मंगल ना हो, उन लोगों को जो है अधिक लाभ मिलेंगे। कहने का मतलब मेरा ये था, ये चीजें देखना जरूरी है। अब राहु को थोड़ा और समझते हैं गहराई से। राहु यहां पर 21 डिग्री का होकर बैठा है। 21 डिग्री मतलब बहुत बड़ी डिग्री हो जाती है। यहां ये युवा अवस्था में हो गया है, तो यहां पूरा पावर में बैठा है। ये कहने का मतलब है कि सब कुछ करने के लिए इस समय तैयार है। जैसे कि आप जानते हैं कि राहु का जुआ, सट्टा, लॉटरी में बहुत अधिक लगाव रहता है। राहु बहुत सी चीजें अपने आप प्रकट करता है। कैसा, आपको इस समय क्या है कि यहां पर देखा जाए कि यहां को अपने आप में बल देने का तैयार करेगा। जैसे यहां पर बैठा है राहु 1 2 3 4 5, तो राहु यहां पर आपके आय के भाव को देख रहा है। राहु यहां से बैठकर आपके आय के भाव को देख रहा है, तो आय के भाव में निश्चित तौर से लाभ के संकेत देगा ही देगा। आपके प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि या आपकी नौकरी, व्यापार में लाभ के संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों के लिए यह उत्तम समय रहेगा, क्योंकि यहां पर देखने से आपके लाभ के भाव में मतलब आपका जो भी इनकम हो रही है उसमें बढ़ोतरी करवा रहा है और खर्च भी अधिक करवा रहा है। ठीक है, इनकम ज़्यादा हो रही है, खर्च कंट्रोल में करके रखा है, लेकिन खर्च भी करवा रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आय और व्यय दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। दूसरी चीज़ मैंने बताई है कि आपके तीसरे घर में पड़ रही है, तो यहाँ आपको क्या करना है। अब तीसरी दृष्टि समझते हैं कि तीसरी दृष्टि 7, 8 और 9 यहाँ पर पड़ रही है 7वें घर में। इस घर का मालिक है शुक्र और राहु का मित्र है, राहु का गुरु है, राहु इनका शिष्य है, क्योंकि यह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की राशि है तुला राशि। तो यहाँ इनका कनेक्शन अच्छा बन रहा है, लाभ के संकेत दे रहा है, उन्नति के संकेत दे रहा है, पराक्रम भाव में अच्छी वृद्धि करवा रहा है, कुछ रास्ते जो है आपके लिए खोल रहा है, जिन रास्तों पर अगर आप चलते हैं तो लाभ देगा। अच्छा, इस समय
आपको रेमेडी क्या करना है, आप वो समझिएगा। रेमेडी क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करते हैं, भगवान विष्णु पालनहार हैं, क्योंकि सारी समस्याओं को खत्म करने वाले विष्णु सहस्त्र नाम में ही हैं, तो इसका पाठ कर सकते हैं आप। दूसरी चीज, हो सके तो सूर्य की आराधना करना बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी सूर्य ही है। विष्णु सहस्त्र नाम के साथ साथ सूर्य देव की आराधना करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना रविवार के दिन, ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। क्योंकि शनि का भी प्रभाव है, ये मत भूलना है, शनि के प्रभाव में हैं आप लोग, सिंह राशि के लोग। दूसरी चीज, राहु शतभिषा नक्षत्र में चल रहा है, तो लाभ के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय अगर आपका राहु कमजोर है, देखिए अगर आपका राहु मान के चलिए लगन चार्ट के हिसाब से 3 डिग्री से लेकर और 5 डिग्री पर बैठा है, या 27 से 30 डिग्री में बैठा है, तो राहु यहाँ कमजोर हो जाता है। उसे अगर आप बलवान करना चाहते हैं, उसे और भी उसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। राहु मंत्रों में के द्वारा भी प्रसन्न किया जा सकता है, या उसके उपाय करते हैं, जैसे कि जो फालतू जानवर हैं, जो लोग कोई लोग इनको नहीं पूछता है, उनकी आप सेवा करिएगा। या आप वृद्धा आश्रम में जा सकते हैं, जो लोग वहाँ पर नहीं आते हैं और जो माँ बाप को घर से छोड़कर चले जाते हैं, उनकी सेवा आपके लिए उत्तम रहेगी। उनका ख्याल रखिएगा, उनकी सेवा करिएगा। या जो लोग हैंडीकैप हैं, इनके हाथ पैर टूट गए हैं, उनकी भी आप सेवा कर सकते हैं, वहाँ से भी लाभ मिलेंगे और अच्छे लाभ के संकेत मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये चीज़ें आप करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु की कृपा आप पर प्राप्त होगी, हर एक काम आपके बनेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।